लिखा है, बड़ा सुंदर भाव है। कन्हैया कहते हैं हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। याद आती है मुझे ब्रजमंडल की, याद आती है मैया यशोदा की, बाबा नंद की, यमुना की। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर देखते हैं 1 घंटे में आते हो या वही समाधि लगा के बस जाते हो। उद्धव जैसे ही आज्ञापित हुए, कन्हैया ने अपने कांधे से कारी कमरिया उतारी, उद्धव के कांधे पे डाल दी। उद्धव कहते गोविंद ये क्या करते हो? कृष्ण कहते हैं उद्धव मेरे बिना ब्रजवासी किसी को जानते नहीं, तेरे कांधे पे कारी कमरिया देखेंगे तो उनको लगेगा मैंने ही तुमको भेजा। माथे से मुकुट से मोर पंख निकाला, उद्धव के मुकुट में लगा दिया, कह दिया उद्धव तेरे मस्तक पे मोर पंख दिखेगा उन्हें ब्रजवासियों को तो लगेगा मैंने ही तुझे भेजा है, मैंने ही तुझे भेजा है। उद्धव आज्ञापित हुए, चले वृंदावन की ओर, वृंदावन का दर्शन करें। जिस दिन दौड़े मैया यशोदा के पास में जाते कहते मैया तेरे कन्हैया बड़ो निष्ठुर है, बड़ो निष्ठुर है, आज भी बापू हमारी याद नहीं आई, आज भी बापू हमारी याद नहीं आई। लेकिन रात्रि में ऐसा कहते कहते विश्राम करते हैं, सुबह होते ही फिर जाके मार्ग में बैठ जाते हैं। आएगा कृष्ण, अरे हम उसे याद करते हैं इतने प्रेम से भाव से, क्या वह हमें याद है? जैसे ही दौड़े एक नन्हा सा सखा, छोटा सा सखा झाड़ी के पीछे छुप गया। ग्वाल कहते तू नहीं मिले वो कृष्ण से, इतने दिन में आयो है। वह कहता है अरे कन्हैया जब तक मेरे पैरण में आए के माफी नहीं मांगेगो, कान पकड़ के क्षमा नहीं मांगेगो, तब तक मैं वासु जाके मिलूंगो नहीं। कोई कृष्ण की याद दिला देवे तो ये मैया को ये सोचे कि कृष्ण यही के संग है और फिर ये मूर्छित है कि फिर बेहोश हो जाए। बस यही की स्थिति है, यही की स्थिति है। उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी खिसक गई। उद्धव जी ने सोचा अरे माँ तू इतना प्रेम करती है कृष्ण से, इतना प्रेम करती है। रात भर बैठकर प्रेम की चर्चा हुई। मैया को मूर्छा टूटी, पूछा कौन हो लाला, कहां से आए? उद्धव जी ने बताया मैया कन्हैया ने भेजा है मुझे आपको संदेशा देने के लिए, बहुत प्रेम करते मैया आपसे, मैया संदेशा भेजा है। मैया रोते रोते कहती है उद्धव यदि तू कृष्ण के पास से आया है तो एक संदेशा मेरा भी ले जाके कृष्ण को दीजो। क्या मैया? उद्धव कन्हैया से कहियो कि मथुरा में यदि किसी दासी की जगह खाली हो, कोई नौकरानी की जगह खाली हो तो मुझे उस जगह पे रख लेवे, मैं कृष्ण की नौकरानी बन के रह लूंगी, लेकिन कृष्ण के पास में रहूंगी, कृष्ण के अंग संग रहूंगी। मैया तू कैसी बात करे? हाँ कन्हैया वो को छोड़ के गयो न जादे सो लौट के आयो नहीं, लगे मेरे प्यार में मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई है।
कन्हैया सोचाए कि कही हो मेरी बातन को सब गवार ग्वालिनी समझ के बहु माफ कर देवे, क्षमा कर देवे। और कन्हैया यदि मेरे ऊपर नेक भी प्रसन्न होना तो मोको अपने यहाँ दासी की नौकरी पे रख लेवे। मैं वाकई दासी बनने को राजी हूँ, दासी बनने को राजी हूँ। मैया ऐसो कहती कहती फिर मूर्छित हो गई, फिर गिर पड़ी मैया। मैं चाहता हूँ किशोरी जी का दर्शन करना चाहता हूँ, बताओगे कहाँ है? आओ तब लेके गए हैं निधवन की सगल लता बताओ में, जहाँ कभी कन्हैया व्रज गोपियों के साथ गले में गलवैया डाल के नृत्य करते थे, राज करते थे। आज वह निधवन सूना पड़ा है, बिल्कुल सूना निर्जन। एक वृक्ष के पीछे जाकर रुदन कर रही है और उन्हीं के मध्य में श्री राधा रानी किशोरी जी विराजमान है। वह भी रो रही है। उद्धव की हिम्मत नहीं हुई कि अपने आप को उनके सामने प्रकट कर देवे। वृक्ष के पीछे छिप गया और उनकी चर्चा सुन रहा है। एक एक गोपी राधा रानी को अपने स्वप्न की बात बताती है। कृष्ण हमारे स्वप्न में आए, कृष्ण हमारे स्वप्न में आए। राधा जी कृष्ण मेरे भी स्वप्न में आए। एक गोपी ने पूछी किशोरी क्या कभी कृष्ण आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं? राधा रानी रोते रोते कहते हैं धन्ये पश्यन्ति योगान्तो धन्यास्ते सखियोसिता अस्माकं तु गते कृष्णो गतं निद्रापि वैरिणी। अरे गोपियों तुम धन्य हो, तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण आ तो जाते हैं। अरे कृष्ण जिस दिन से मुझे छोड़ के गए हैं मेरी नींद भी कृष्ण के संग चली गई है। मैं सोऊं नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न देखूं नहीं तो बताऊं कैसे। उद्धव जी के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी भी किसे। इतने दिन हो गए कृष्ण को गए हुए, तब से राधा रानी सोई नहीं है, सोई नहीं है, विश्राम नहीं हुआ है किशोरी जी को। और गाया जिस गीत का नाम है भ्रमर गीत। आज भागवत के कई गीतों की चर्चा यहाँ हुई। हाँ, सर्वप्रथम वेणु गीत, युगल गीत, फिर गोपी गीत। सांग्रिम सपत्न्या कुछ विलोलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना। ये काला है ना, कपटी है। कृष्ण भी काला है, वह भी कपटी है। कृष्ण जैसे अपनी वेणु को बजाकर हमारे मन को हर के चला गया ना, ऐसे ही राधा रानी ये भौरा अपने मूंछों पर कुमकुम इत्र लगाकर आया है, सुंदर परागों से पुष्पों का इत्र लगाकर आया है। हाथ जोड़कर कहते हैं भौरे हमें क्षमा करियो, क्षमा करियो। बहुत बड़ा गीत है, विस्तार से है कृष्ण कथा। जीवन बीत जाए तब भी पूरी ना होवे। एक एक प्रसंग ऐसा विस्तार है, जितना गूढ़ प्रवेश करोगे उतने ही प्रवेश करते चले जाओगे। ये तो प्रेम भक्ति का सागर है, जितना डूबोगे उतना डूबते चले जाओगे। अंत में तो भ्रमर के चरणों में गोपियां प्रणाम करती हैं। उद्धव जी भी प्रकट हो गए, गोपियों के चरणों में प्रणाम करके बोले गोपियों वह तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। अरे अपने मन को कृष्ण से हटाकर पर ब्रह्म में लगाओ। गोपियां बोली उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20। हे उद्धव, मन तो एक होता है ना, और वह एक मन कृष्ण के संग चला गया। एक हत्यो सो गयो श्याम संग, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, तो आराधे ईश उधो मन नाए 10-20। प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है, बंदगी ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की
बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो